हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 17 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो जाओकी होता है वो यहाँ पे हमने जो किंग होता है, किंग ऑफ आन की किंग को मार देता है। जाओकी ऐसा करता है तो दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारे जनरल शेंग होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हीरो की बढ़ाइया करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे हीरो ने यानी हमारे जाओकी ने तो यहाँ पे कमाल ही कर दिया। जनरल जाओकी ने तो देखो, तुम सभी लोग देखो कैसे कमाल किया और यहाँ पे किंग ऑफ आन की किंग को कैसे मार दिया। उन्होंने यहाँ पे सारे दुश्मनों को मारते हुए किंग ऑफ आन के जो किंग है मतलब उनको मार दिया। यही पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। तो बताओ सभी लोग, क्या सभी लोग यहाँ पे हमारे जनरल जाओ को रिस्पेक्ट दोगे, यहाँ पे इन्हें रिमाइंड करोगे? तो यहाँ पे सभी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि हमारे जनरल जाओ हमारे साथ है और जनरल जाओ की जो है बहुत ज्यादा कमाल किया है। हमारे जनरल शेंग कहते हैं लिसन जाओ की सुनो ध्यान से कि देखो कैसे यहाँ पे सभी लोग जो है कि इन आर्मी के कैसे तुम्हें चेयर कर रहे हैं। देखो जरा इसको ध्यान से, इस आवाज को सुनो। है कि ग्रेट किन के लिए तुम यहाँ पे हमारी आखिरी बड़ी उम्मीद हो कि यहाँ पे तुम यहाँ पे किन को पूरी तरह से बदल के रखोगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। कि कहता है थैंक यू सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेरा ऐसे साथ देने के लिए और मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा दिखाने के लिए। हमारा हीरो जो होता है वो अपने ब्रदर से कहता है लीकिंग से कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे गार्ड करो और मेरे ऑर्डर के बिना कोई अंदर ना आने पाए, या यहाँ पे कोई आए तो मेरे को रिपोर्ट करना और यहाँ पे अंदर मत आना। लेनफेंग जो सॉरी हमारा लेनफेंग सॉरी जाओ की जो होता है अपने कैंप के अंदर आता है जहाँ पे वो कहता है चलो सिस्टम की सेटलमेंट रिवॉर्ड को देखते हैं। सारी चीज़ें बताई जाती है कि हाँ हमारे हीरो को किस किस में रिवॉर्ड मिला है और यहाँ पे वो कहता है कि उसको यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें गेन हुई है। आर्मी के एक्सपीरियंस पॉइंट, सारे एनिमीज को मारने के बाद 500 एक्सपीरियंस और साथ ही बाकी के जनरल जाओ को, जाओ आर्मी के कैप्टन थे या जनरल थे, उनको मारने पे जाओ को मारने के बाद तुम्हें यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन हुआ है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जाओ की कह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इनक है, तुम्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाना है तो साथ ही यहाँ पे तुम्हें अपने बहुत सारे साथ मतलब वो जनरल को मारना होगा जो इन जनरल जो कि दुश्मनों की आर्मी से है। और यहाँ पे सोल्जर्स और किंग को मारने के बाद तुम्हारी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बूस्ट होगा। तो उसे एक यॉन रैंक हाई ग्रेड टेक्निक मिलती है जो कि टियान यांग गिरोग होती है। तो एक यॉन रैंक का हाई ग्रेड एलेक्जर भी मिलता है। हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है यान रैंक का हाई ग्रेड टेक्निक और साथ ही एक यान रैंक की एक एलेक्जर, जो कि बहुत अच्छी बात है। टियान यांग गोंग टेक्निक के ऊपर वो क्लिक करता है और यहाँ पे कहा जाता है उसको कि तुम्हारा जो लेवल है बहुत ज़्यादा लो है, इस वजह से तुम इस टेक्निक को नहीं सीख सकते। हेवनली ओरिजिन टेक्निक नाम है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि वाकई में इसको प्रैक्टिस करने के लिए मुझे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा, कि मेरी कल्टीवेशन इतनी लो है कि यहाँ पे एक स्किल को नहीं खोल पा रहा। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक है जिनको सीखने के लिए कल्टीवेशन लेवल हाई होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मुझे अपना पावर को बढ़ाना होगा, उसके बाद जाके मैं लेवल अप करूंगा तो मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी, ब्रेक थ्रू करूंगा। धीरे धीरे करके अपना जो ट्रू किया है उसमें भी कदम रखना होगा और अपनी मार्शल आर्ट्स को इंक्रीज करना होगा। जब तक मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता तो फिर मैं अपना जो बाकी के चैनल है उनको नहीं खोल सकता। तो उसे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस वैल्यू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है, तो अब तुम यहाँ पे अपग्रेड करना चाहोगे, क्या अपना लेवल अपग्रेड करना चाहोगे? तो बंदा कहता है प्रमोशन। और फिर यहाँ पे उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है 700, इंटरनल पावर 700 और बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक और जो उसकी बेसिक सी पावर वो फायर स्वॉर्ड फायर सी टाइगर जो फीस्ट होती है उसकी वो वहाँ पे बढ़ जाती है, उसकी भी थोड़ा लेवल अप होता है। उसकी लेवल 5 की यॉन रैंक की मार्शल टेक्निक जिसका नाम डिवाइन एरो टेक्निक है वो भी यहाँ पे बढ़ती है। दूर से भी एरो को चलाएगा तो उस पर कोई भी गलती नहीं होगी और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारा हीरो दूर से भी एरो चलाएगा तो वो सामने उसी निशाने पे पड़ेगा जाके डायरेक्ट। एक सिस्टम विंडो और खुलती है जिसमें कहा जाता है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना पड़ेगा अपग्रेड के लिए। अगर अपग्रेड करना है तो ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करना होगा तुम्हें। होता है 8000। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे कल्टीवेट करना चालू कर देता है हमारे हीरो जाओ की। तो यहाँ पे कहा जाता है एक और विंडो खुलती है जिसमें दिखाते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है कि उसने इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे ठीक है फिर, और यहाँ पे वो स्टार्ट अपग्रेड कहा जाता है, फिर सारी चीज़ 0, फिर उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ जो होता है 700 दिखाया जाता है और इंटरनल पावर यही 700 दिखाते हैं और नेक्स्ट लेवल रिक्वायर्ड जो होता है वो 8000 वैल्यू का वही बताया जा रहा होता है, मतलब नॉर्मल से वही सारी चीज़ें जो पहले बताई थी वही। अरे हीरो जो है उसने हुटियान 7th रिलेम में कदम रख दिया होता है और वो हुटियान रिलेम के 7th लेवल पे पहुंच चुका होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है हुटियान 7th रिलेम के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे किसी की जनरल के यहाँ पे सर को काट सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे पास, इतनी सारी कल्टीवेशन के साथ मैं किसी भी जनरल को आसानी के मार सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पे जो किंग ऑफ वेस्टर्न चू है वो यहाँ पे आए तो फिर मेरे सामने तो छोटी चीज़ रहेगी, तो मैं उसको आसानी से मार सकता हूँ, इतनी पावर है। यकीन नहीं हो रहा है कि किंग को मारने के बाद इतने सारे रिवॉर्ड मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर फिर ये बहुत ज़्यादा है रिवॉर्ड। पता नहीं कि यहाँ पे दूसरे किंग को मारने के बाद अलग अलग दूसरी जगहों की किंग को मारने के बाद मुझे कितने रिवॉर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे किंग के भी रिवॉर्ड का इंतजार करना है। किंग पता नहीं कौन सा रिवॉर्ड मेरे लिए प्रिपेयर करके रखे हुए और मेरे को कौन सा यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है। फिर से वो पुरानी बातों को याद करता है और कहता है कि मैं जब विलेज से निकला था मैं यही सोच के निकला था कि एक अच्छे से पावर को हासिल करूंगा, एक ऐसी पावर मेरे पास होनी चाहिए जहाँ पे मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ, 10 ईयर से शादी कर सकूँ,
एक अच्छी पोस्ट मुझे चाहिए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे को यहाँ पे रोक सके उससे शादी करने से। बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो झेल रही होगी, मुझे जल्दी से जल्दी ये सब करना होगा, अगर नहीं किया तो हो सकता है सब प्रॉब्लम हो। यार बहुत ज़्यादा साल हो चुका है, मतलब आधा साल हो चुका है कि यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ के चला हूँ, पता नहीं तुम वहाँ पे वो बोलता है कि तुम वहाँ पे कैसे रह रही होगी। मुझे तो सोच के बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। उसके बाद हमारे हीरो को पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। वो कहता है क्या ये तो लीव विलेज है, यहाँ पे वापस आ गया, पर ये कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तो मैं कैंप में ही था, पर ये दोबारा कैसे। और फिर वो कहता है जैसे ये पूरा कुछ सपना है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा थका हुआ कि मुझे यहाँ पे सपना दिखाई दे रहा है। पीछे से आवाज आती है, ब्रदर की करके आवाज आती है। हमारा हीरो कहता है ये नहीं, ये तो तुम हो, तो हमारी ये नहीं, तो पता नहीं सपने में भी वो होती है, मतलब प्रेग्नेंट होती है और कहती है कि देखो जरा ये जाओ कि हमारे इस दुनिया में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है और जरा देखो बेबी होने वाला है। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है हमारा हीरो जाओ की और कहते हैं ये क्या वाकई में, मैं तो वैसे बहुत ज्यादा मिस किया। यार कहती है देखो ये हमारा बच्चा है। उसके साथ यहाँ पे वो दोनों आपस में रियूनियन करते हैं और मिलते हैं आपस में। और वो ब्रदर की कहती है और कहती है कि वाइनल तो वापस आ गए, बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, वापस यहाँ पे दोबारा से एक हो चुकी है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं यहाँ पे रियूनियन करके। तो यहाँ पे कहता है क्योंकि मन में सोच रहा होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। भले ही मैं मानता हूँ कि वाकई में सपना है, पर फिर भी मेरे को ये सपने को देखने में और इसको फील करने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपना ऐसे ही चलता रहे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हमारा जो वो लड़की होती है यानी हमारी जेनियर कहते हैं कि ब्रदर की क्या हुआ, किसको मतलब उसमें खोए हुए हो तो क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे अचानक से बहुत सारी आर्मी आती है और वो कहते हैं कि किंग्स क्वीन शायद से कोई और ही आर्मी रहती है, जो कि पता नहीं सोल्जर्स की बहुत सारी आर्मी रहती है, जो कि केन आर्मी नहीं होती, कोई और आर्मी होती है। और यहाँ पे हमारा हीरो कहता है चेन शेंग वू गैंग आर्मी से एक बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हुआ, केन यहाँ पे तबाह होके रहेगा, कोई नहीं है जो हमको रोक पाए, हमारी आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल है, देखना अगर हम केन आर्मी के सभी लोगों को मार दे उसके बाद तो देखो फिर तुम्हारी जो पूरी केन डायनेस्टी उस पर कैसे हम कब्जा करते हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको गुलाम बना के रखेंगे। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही बोल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी आर्मी होती है। वो हमारे हीरो को डार्क टाइप का कुछ शेडो होता है वो पकड़ लेता है। हमारा हीरो येनियर के करीब आने लगता है, पर येनियर के करीब आदो उससे पहले येनियर भी दूर हो जाती है। वो कहती है ब्रदर की क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे हमारा जो जाओकी होता है डरावने सपने से उठ जाता है और कहता है येनियर, और येनियर कहते हुए उसके सिर में दर्द लगे होने लगता है। वो कहता है क्या ये ड्रीम था, क्या ये वार्निंग थी। ये वार्निंग ये थी कि क्या मैं वाकई में ये स्किन आर्मी में एक बार आ चुका हूँ तो मैं वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब यही है कि अभी या तो फिर बाद में इसका तबाह तो होना ही है, इसका अंत तो आना ही है। मेरे ख्याल से शायद ये एक वार्निंग ही थी। मतलब क्या है, क्या मेरे को यहाँ पे ये सपना बना के रखना है, या ये मतलब सपना नहीं, मतलब ये यही सोच के रखना है कि मेरे को यहाँ पे एक किंग से भी ज़्यादा बनना है, मेरे को एक पूरे वर्ल्ड को, यानी कि इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना ही होगा, तभी तो मैं इस पूरे वर्ल्ड को संभाल पाऊंगा, इसमें जितने भी स्ट्रांग लोग हैं उनको हरा पाऊंगा। तो मेरे लिए ये स्ट्रेंथ भी मायने नहीं रखती, मेरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, गॉड लेवल पावर रखनी होगी, तभी जाके मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमारा जो ग्रेट केन होता है उसकी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि जियान यांग का होता है। जियान सिटी में यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पे हमारे जाओकी ने कर दिखाया और उसने विक्ट्री हासिल की है वो किंग ऑफ जाओ के खिलाफ। किंग ऑफ जाओ को भी यहाँ पे हमारे जाओकी ने पीट दिया होता है और सब मार दिया होता है। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है वाकई में ये यंग मैन ने तो कमाल ही कर दिया, जाओकी ने तो फिर से उस किंग को मार दिया, पर फिर से इस बच्चे ने बहुत सारी अचीवमेंट को हासिल किया और अब इसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने वाले जो मैं इसके लिए प्रिपेयर करके रखूंगा। तो यहाँ पे वो बंदा जो होता है खुश हो जाता है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पे वो प्रिपेयर करके लगता है हमारे जाओकी के लिए, और हमारे जाओकी को आगे कौन सी पोस्ट मिलेगी या फिर कुछ ऐसी जगह मिलेगी। बाकी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, उससे क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो मिलते हैं, बाय।